student, today starts new topic online classes. This topic is a very important. Please, students requested points. Video like, share, subscribe, and bell icons press. Students, on boards write some important topic collected NCERT book according. Students, be careful and starts this video to see on boards. Students, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। हमने रिड्यूसिंग सिलेबस के अंदर हम इस थर्ड चैप्टर्स के अंदर आपको क्या अध्ययन करना है प्लीज आप जानते हैं, तो वो चीज मैं फिर एक बार जो है कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉन मेटल की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स के बारे में आपको सिर्फ और सिर्फ अध्ययन करना है, अदर पॉइंट्स अध्ययन नहीं करना है। तो आइए हम बोर्ड पर आते हैं, उन टॉपिकों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को हम समझाने के प्रयास करते हैं। इसको अच्छे ढंग से समझिएगा, जो भी चीज दिए जाते हैं उनको अच्छे ढंग से आप सॉल्व कर चेक कराइए, जिससे कि पता चलेगा कि आपके अंदर कितना डेवलप हुआ है। ओके, और क्वेश्चंस करने का प्रयास करें। आइए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट फर्स्ट, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म बनता है। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द नॉन मेटल ऑक्साइड्स, यानी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन भी तो नॉन मेटल है, जब रिएक्ट करता है तो वह जो है नॉन मेटल ऑक्साइड फॉर्मेट करता है। जैसे सल्फर रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो स्टूडेंट्स ये तो पॉइंट आपको समझ में आ गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। लेकिन यदि वही कार्बन रिएक्ट टू वन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, तो यह न्यूट्रल होता है, और जबकि यह एसिडिक स्ट्रेंथ एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करती है। कोई भी नॉन मेटल के ऑक्साइड और नॉन मेटल के साथ मोनो ऑक्सीजन अगर कंबाइंड हो तो न्यूट्रल जो है फॉर्म रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रिएक्ट ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर, यानी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म देते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड बनता है। यानी जैसे सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो ऐसे जो है जो ये एसिड वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो यह जो है एसिडिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगला पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। ओके, क्लोरीन रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द हाइपोक्लोरिक एसिड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्लोरीन को जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो HOCl प्लस HCl फॉर्मेट करता है। HOCl को हाइपोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। और वहीं जब क्लोरीन के साथ वाटर रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन रिलीज करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेट करता है। वहीं जब इसके मॉलिक्यूल्स को जब इस फॉर्म में लेते हैं तो ओजोन बनाता है और हाइड्रोफ्लोरिन फॉर्मेट करता है। अगला पॉइंट है आपको रिएक्शन विथ क्लोरीन, H2 react to Cl to form of the हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी क्लोरीन भी नॉन मेटल है, यह नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह जो है एसिडिक स्ट्रेंथ एक फॉर्म करता है, एसिडिक नेचर्स के कंपाउंड फॉर्मेट्स करते हैं। जैसे H2 जो है हाइड्रोजन, ये भी नॉन मेटल है, Cl2 के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेट करता है। अगला है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्ट टू वाटर टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन रिएक्ट टू ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑफ वाटर, यानी हाइड्रोजन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वह फॉर्म क्या देता है, तो वह जो है वाटर का फॉर्म देता है। उसी तरह यहाँ हाइड्रोजन रिएक्ट टू सल्फर टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड बनता है। तो यह यानी ये देख लीजिए H2
H2S to form H2S, यानी हाइड्रोजन रिएक्ट टू सल्फर टू फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ऐसे जो है आपके फॉर्म बनते हैं। उसी तरह फाइबर प्रोसेस के अंदर नाइट्रोजन रिएक्ट टू हाइड्रोजन टू फॉर्म ऑफ द, ठीक है, अमोनिया। तो ऐसे जो है कंपाउंड बनते हैं। वही नॉन मेटल्स और मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वह जो है नॉन मेटल मेटल्स, ठीक है, सॉल्ट फॉर्मेट करता है। तो जैसे नॉन मेटल रिएक्ट विथ मेटल्स, यानी जिंक मेटल है और सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फाइड बनेगा। ओके, यानी ये जो है आपको फॉर्म जो दिखाई दे रहा है ये मेटल है और ये नॉन मेटल, रिएक्ट करने के बाद जिंक सल्फाइड बनेगा। ओके, उसी तरह Pb रिएक्ट टू सल्फर टू फॉर्म ऑफ द लीड सल्फाइड बनाता है। तो ये जो टॉपिक है यह आपका केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें किसी तरह का डाउट नहीं है। तो इस पर मैं अब क्वेश्चन करूंगा और उन क्वेश्चनों को प्लीज आप सॉल्व कर कर चेक कराएंगे। तो स्टूडेंट प्लीज टेक द पेन एंड कॉपी, राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट हैपेंस व्हेन रिएक्ट विथ, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन carbon react to oxygen to form, next question, what happens when carbon dioxide react to water to form, next question, what happens when sulfur dioxide react to water to form, next question, fluorine react to water to form, next question, chlorine react to water to form, next question, what happens when hydrogen react to chlorine to form, next question, what happens when hydrogen react to oxygen to form, next question, what happens when zinc metal react to sulfur to form. Students, please this question solve and check the sheet. Okay, thanks.